स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेज। ये क्लास 9th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर बेस्ड हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में हमने यह समझा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, उनको लिखते कैसे हैं, और अगर कोई समीकरण दिया गया हो तो उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं तथा ए बी सी का मान हम कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा और पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं, इसके कितने हल हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल होता क्या है? तो चरों का ऐसा मान, अभी मैंने बताया कि रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर इस्तेमाल हुए होंगे, एक्स वाई हो, यू वी हो, एम एन हो, ए बी हो, पी क्यू हो, ऐसे दो चर आपको दिखेंगे। तो यहाँ लिखा है कि चरों का ऐसा मान, जो दो चर प्रयोग में लाए गए हैं उन दोनों चरों के ऐसे मान, अगर एक्स वाई यूज किया गया हो तो एक्स और वाई का ऐसा मान जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है एक्स और वाई के रूप में दिया गया हो तो एक्स और वाई का ऐसा मान रखिए कि एलएचएस और आरएचएस उस समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर आ जाए। तो अगर एक्स और वाई का जो मान रखने से बराबर आ जाता है वही मान उस रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। वही लिखा है, चरों का ऐसा मान जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे वह रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे चलिए मैं एक उदाहरण के लेता हूं, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। उस रूप में नहीं है, 6 इधर है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसको ऐसा लुक भी देना चाहें तो दे सकते हैं। ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें इसका हल निकालना है। हल निकालने का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा है कि चरों का ऐसा मान, तो इसमें कौन सा चर यूज हुआ है? एक्स और वाई, ये दो चर यूज हुए हैं। तो यही एक्स और वाई का ऐसा मान जो इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे। एक्स और वाई, इन एक्स और वाई की जगह पे ऐसा वैल्यू रखिए कि इधर 6 दिया है ना, तो इधर भी 6 आ जाए, 6 इक्वल टू 6 हो जाए। मतलब एक्स और वाई का ऐसा मान रखिए कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, तो वही एक्स और वाई का जो मान है इस रैखिक समीकरण का हल कहलाए। चलिए गेस करके बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं। ठीक, हल कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप गेस करके बताइए, सोचिए कि x के जगह पे क्या लिख दें और y के जगह पे क्या लिख दें। तो जरा रखिए, पुट x के जगह पे अगर मैं 4 रख दूं, ठीक, x के जगह पे अगर मैं 4 रख दूं और y के जगह पे 1 रख दूं, ठीक, तो रखने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो इसका एलएचएस क्या है? तो जो इक्वल टू के बाएं साइड में है वो एलएचएस कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और जो इक्वल टू के दाहिने साइड में है वो आरएचएस कहलाता है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो रखिए, तो एलएचएस का मान क्या है? हमारा एलएचएस क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y। x के जगह पे 4 रखना है, इस x के जगह पे मैंने 4 रख लिया, प्लस 2, और y के जगह पे 1 रखना है, तो मैंने 1 रख लिया। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो क्या बना? 4 और प्लस 2 1 जा 2, दोनों मिला के 4 और 2 मिला के क्या हो जाएगा? 6। ये हमारा आरएचएस आ गया। देखिए ये आरएचएस आ गया कि नहीं? तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 रखने से ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है ये संतुष्ट हो जा रहा है। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जा रहा है। तो यही चरों का जो मान होगा, चरों का मान मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल कहलाएगा। अगर ये समीकरण 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू 1 समीकरण 1 का हल है। हो गया। तो क्या ऐसा एक ही हल संभव है कि कुछ और भी सोचा जा सकता है? यह देखिए, क्या x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 के अलावे x और y का कुछ और भी मान रखा जा सकता है जिससे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए? ये सोच के बताइए। तो अगर हम सोचते हैं तो हम ऐसा और भी सारे वैल्यूज x और y के हम बता सकते हैं। ठीक, तो यह तो एक हो गया। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और x और y का कुछ और मान देखते हैं।
सोच के। क्लियर? तो अगर मैं x के जगह पे 2 रख दूं, क्लियर, x के जगह पे 2 और y के भी जगह पे 2 ही रख दूं, तब देखते हैं क्या आता है। तो x प्लस 2y, जो LHS है x प्लस 2y, x के जगह पे 2 और इस y के जगह पे भी 2, तो ये हो गया 2 और ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 4, दोनों जोड़ दिए 6। देखिए तो यही LHS है कि नहीं, 6 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हल ये था x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, ये समीकरण 1 का हल था। लेकिन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, यहाँ 4 के जगह पे 2 कीजिए, इस y बराबर भी 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, यह भी समीकरण 1 का एक हल कहलाएगा। अभी मैंने 2 हल बता दिए, तो क्या यही 2 हल संभव है कि और भी सारे हल निकाले जा सकते हैं? इसको देखते हैं, कुछ और सोचिए इन दोनों के अलावा। ओके, चलिए मैंने इसको भी हटा दिया। ओके, और सोचिए कि कुछ और एक्स वाई का मान। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ और y इक्वल टू 3 ले लूँ, x 0 और y 3 अगर रखिए तो x प्लस 2y LHS का मान निकालिए, x 0 और y के जगह पे हमें क्या लेना है 3, तो ये 0 और प्लस 2 3 6, जोड़ के आ गया 6, फिर भी तो हमारा ये 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, यह भी समीकरण 1 का एक हल है। ये हमने 3 हल निकाल दिए। तो क्या ऐसा और भी संभव है? ऐसा कई सारे हल संभव है, 1 2 3 ही नहीं बल्कि अनगिनत अनंत हल संभव है। तो अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। क्लियर? लेकिन 1 चर वाला रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। जैसे ये दिया है x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें 2 चर कहाँ दिख रहा है, इसमें तो एक ही चर x दिख रहा है। ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण है और 1 चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा तो 3, यही x इक्वल टू 3 ही एक हल होगा और कोई भी x का मान नहीं निकल जाएगा। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम x और y के बहुत सारे वैल्यू रख के समीकरण को हम संतुष्ट करा सकते हैं। इस तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। यहाँ पर आप नोट में एक लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा क्या कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत कहिए अपरिमित कहिए हल होते हैं। ओके, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत या अपरिमित हल होते हैं, अभी हमने देखा। लेकिन अभी हमने जो x y का मान रख रहे थे, हम गेस करके अनुमान लगा के रख रहे थे, ठीक। लेकिन इसको हम हल करके भी बता सकते हैं, बिना अनुमान लगाए भी हल हम बता सकते हैं, मैथमेटिकली हल करके बता सकते हैं। चलिए जरा उसको देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्लियर? देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 के 4 हल ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया कि अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत हल होते हैं। 2 4 8 10 100 1000 2000 लाख जितने चाहे उतने हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया, हम इसके महज 4 हल ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। पीछे हमने जो हल निकालना सीखा था वो अनुमान के आधार पर मैंने गेस कर करके x और y का मान रख के संतुष्ट करा रहे थे। लेकिन आखिर हम गेसिंग कब तक करेंगे, कब तक अनुमान लगाएंगे? एक सिस्टमेटिकली हल तो होना ही चाहिए। इसका देखते हैं, जो दिया गया समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया जो समीकरण है वो हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस समीकरण से हम x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू लिख लेते हैं। आई मीन x को y के रूप में या y को x के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जो आसान लगे। तो देखिए इस y का गुणांक 1 है तो ये y इज इक्वल टू लिखना आसान होगा। y इज इक्वल टू, इस 2x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, इधर माइनस 3 पहले से है तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 2x माइनस 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ x का मान अपनी इच्छा से कुछ भी रखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 0 1/2 √2 √3, जो भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं रखिए। x के जगह पे रखने से y का मान भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। x का मान जो रखने से y का जो मान निकल के आएगा वही दोनों जोड़ा मिला के इस समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए आसान सा कुछ लेते हैं, जैसे हम x इक्वल टू 1 ही रख लेते हैं।
x इक्वल टू समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 है, x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक, इसमें x 1 रखिए तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू -2 और x के जगह पे हमें क्या रखना है 1 -3, तो ये -2 में 1 से गुणा करेंगे -2 -3 दैट इज -5, y इज इक्वल टू क्या आ गया -5, क्या रखने से x इक्वल टू 1 रखने से, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -5, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -5, ये जो समीकरण है ये वाला दिए गए समीकरण का एक हल है। ओके, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -5 इस समीकरण का हल होगा। कैसे होगा तो जरा चेक करके देख लेते हैं। ये हमारा समीकरण क्या था, जरा देखिए इधर 2x प्लस वाई इक्वल टू -3, यही ना हमारा समीकरण है। इसमें ये x और y का मान जरा रखिए, देखिए कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। x क्या रखना है 1, तो 2 और x के जगह पे 1 प्लस y के जगह पे क्या रखना है -5। ओके, ये 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस, 2 में से 5 घटेगा -3 इक्वल टू -3। देखिए दोनों आ गए कि नहीं बराबर। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -5 इस समीकरण का एक हल है। लेकिन हमें एक हल नहीं 4 हल निकालना है। 4 के हम 40, 400, 4000 जितने मन उतने हल निकाल सकते हैं। मैं तो x इक्वल टू 1 रखा, अब x इक्वल टू इसको 1 छोड़ के कुछ और रख लीजिए। चलिए सिंपल सा हम 2 ही रख लेते हैं। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो x के जगह पे जहाँ 1 है वहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 -4 -3 डटी यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। तो ये हमारा एक हल क्या होगा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -7 दिए गए समीकरण का एक हल है। चेक करना है तो चेक करके देख सकते हैं। आप x इक्वल टू क्या रखिए 2 और x के जगह पे 2 रखिए, तो x के जगह पे 2 हो गया प्लस y के जगह पे -7, तो 2 में 2 से करेंगे 4 और ये प्लस माइनस मिलकर -4 में से 7 घटाएंगे -3 इक्वल टू -3 आ गया। देखिए LHS RHS बराबर, इसका मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -7 ये दिए गए समीकरण का ये मान लीजिए दूसरा हल हो गया। ओके, तीसरा हल निकालना है तो फिर x इक्वल टू कुछ रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए और y ऐसे ही बार बार निकालते चले जाइए। इस तरह हम जितना चाहे उतना हम रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दिया गया हो πx प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पाई है πx प्लस वाई इक्वल टू 9, इसी का हमें हल निकालना है 2 4 5 6 जितना। तो मैंने क्या बताया, यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू लिख सकते हैं 9 माइनस ये πx है, तो इधर आ गया हमारा πx हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 1। कोई जरूरी नहीं है कि y बराबर ही लिखे, आप चाहे तो इसको x बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए πx प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से πx इक्वल टू वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 9 माइनस वाई, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई और अपान पाई। ठीक, अब चाहे तो इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को सॉल्व करके अब x इक्वल टू में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर y के पदों में लिखा गया, यहाँ पे y बराबर x के पदों में। ये थोड़ा सिंपल सा था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप ऐसे भी हल निकाल सकते हैं। अगर ऐसे हल निकालेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ रखते जाइए। जैसे x बराबर 1 रखिए, इसमें x इक्वल टू 1 रखना है और 1 रखेंगे तो y क्या होगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई और x के जगह पे 1, तो y इक्वल टू क्या मिला 9 माइनस पाई हो गया। तो हमारा हल क्या मिला, अतः x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 और 1 रखने से y क्या है y इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9 माइनस पाई इस समीकरण का दिए गए समीकरण का एक हल है। हो गया। दूसरा हल निकालना हो तो जहाँ x 1 रखे हमारा x 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, -2 रखिए, -4 रखिए, 0 रखिए, 1/2 1/3 रखिए, रूट में कुछ रख लीजिए। जो मन वो x रखिए, y का मान जो मन मीन्स वास्तविक संख्या ही रखनी।
तो y का मान निकलता चला जाएगा। इस तरह ये 1 2 3 4 कितने भी हल हो सकते हैं। इसी समीकरण को ये जो दिया है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी हम हल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से y का मान कुछ ना कुछ रखिए। जैसे हम रखते हैं क्या समीकरण 1 में, चलिए y बराबर 1 रखने को, तो y बराबर 1 रखेंगे तो x क्या आएगा 9 माइनस y के जगह पे 1 अपान पाई, घटेगा तो क्या आ जाएगा 8 अपान पाई आ जाएगा। तो इस तरह क्या हम लिख सकते हैं, अतः x इज इक्वल टू 8 अपान पाई, x इज इक्वल टू 8 अपान पाई और y इज इक्वल टू क्या 1। इस दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का एक हल है, एक हल है। दूसरा हल निकालना है तो ये y इक्वल टू 1 रखे हैं ना, y इक्वल टू 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, 0 रखिए, y का मान रखते जाइए, x का मान कुछ ना कुछ निकल के आता चला जाएगा। यही 2 रखते तो क्या आता 7 अपान पाई और यहाँ पे 2 आता। y 3 रखते तो क्या आता 3 रखते तो यहाँ 9 में से 3 घटता, 6 अपान पाई और y 3 आ जाता। यहाँ पे 5 अपान पाई y 4 आ जाता। ये सभी ऐसे हल निकलते जाते हैं। क्लियर। अब चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो इसको रख के देखिए कि संतुष्ट कर रहा है कि जैसे यही है। ये हमारा दिया गया समीकरण क्या था पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये हल इसमें रखिए, एक्स के जगह पे 1 रखिए तो पाई और एक्स के जगह पे 1, वाई के जगह पे रखना है 9 माइनस पाई, तो इस वाई के जगह पे रखेंगे 9 माइनस पाई। तो पाई में 1 से गुणा करेंगे पाई प्लस 9 माइनस पाई इक्वल टू 9। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया ना। इसका मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 9 माइनस पाई इसमें रख रहे हैं तो ये संतुष्ट हो जा रहा है, तो ये हल हो गया। यहाँ भी ये जैसे मैंने एक हल निकाला है, ऐसे कई सारे हल निकाल सकते हैं। चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो x इक्वल टू 8 अपान पाई y इक्वल टू 1 इसमें रख के देखिए जो दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण हमारा क्या था पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, यही ना मेन समीकरण है। इसमें रखिए x के जगह पे 8 अपान पाई रखिए, तो x के जगह पे रखेंगे 8 अपान पाई प्लस y के जगह पे 1, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 बराबर 9 आ गया कि नहीं, दोनों LHS RHS बराबर। इस तरह x इक्वल टू 8 अपान पाई y इक्वल टू 1 इस दिए गए समीकरण का एक हल है। दूसरा तीसरा हल कई सारे हम हल निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों तो उसके हम अनंत हल निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। इसके नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके।